गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप? आई ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। हम भी मस्त हैं, फर्स्ट क्लास हैं, ठीक है। सो गाइस अभी बज चुके हैं सुबह के 6 और 5 या 10 मिनट हुए मुझे उठे हुए। तो मैंने सोचा वो बाहर जाके देखती हूँ भैया छत पे जा सकती हूँ कि नहीं। इतनी हवा चल रही है ना, मतलब बता नहीं सकती, लेकिन फिर भी कोई नहीं। मुझे फिर वॉक करने छत के ऊपर जाना पड़ेगा। मैं आधे घंटे तक वॉक करती हूँ, उसके बाद नीचे आऊँगी, फिर पानी पीऊँगी। और इतना काजल लगा हुआ है मुझे, इसका रीज़न ये है कि मैंने रात को रील बनाई थी, तो सॉरी, मेकअप तो रिमूव कर दिया मैंने। अब काजल को कैसे रिमूव करूँ, तो ये कितना फैल गया है ना। आपको रील बनाई थी इसलिए। सो गाइज अभी फिर फटाफट से मैं छत के ऊपर चलती हूँ, वो करके आती हूँ, उसके बाद पानी पीऊँगी और फिर बात वगैरह लेनी है, थोड़ा पूजा पाठ, और उसके बाद ध्यान करना है। फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैं अब ब्रेकफास्ट में क्या क्या बनाऊंगी, क्योंकि मेरी दादी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके लिए अलग से चीज़ बनानी पड़ती है। ठीक है, फिर अभी मैं बराबर से चलती हूँ, बात करके आती हूँ। सो गाइस आज मैंने काफ़ी दिन बाद मेथी का आटा गूंदा था, इसलिए मैं अब बना रही हूँ ब्रेकफास्ट का टाइम। मैं बना रही हूँ रोटी। जिसको रोटी खानी है रोटी खाएगा, जिसको पराठे खाने हैं वो पराठे खाएंगे। और बेसिकली आज मैंने पराठे ही चुने थे, क्योंकि मेथी की जो है मुझसे रोटी नहीं खाई जाती, और रोटी भी मेरे को फूल नहीं रही है, ये ऐसी बनती है। सो गाइस अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, और आप भी अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए। और ब्रेकफास्ट में किया है मैंने, आज बनाया है मेथी की रोटी, लेकिन खुद के लिए मैंने पराठे बनाए हैं, बहुत ही मन मार के। काफ़ी टाइम बाद अब मैं पराठा खा रही हूँ। सो गाइस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेथी ग्राइंड करके आटे में गूंथते हैं, लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ, मैं काटती हूँ, उसके बाद उसको आटे में गूंथती हूँ, देन उसके बाद रोटी। तो सभी पता है रोटी कैसे बनती है सबको। सो गाइज अभी हम अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं, आप भी अपना ब्रेकफास्ट कीजिए और उसके बाद में आपसे मिलूँगी ना, ट्रैफिक बढ़ जाएगा। सो गाइज ये है मिक्सी में जो मैंने डाला हुआ है, ये है दलिया, और मैं इसका पाउडर बना रही हूँ। पाउडर इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि इसका दलिया बनाना है, पाउडर इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे फेस के लिए यूज़ करना है। तो ये फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है इसका फेस पैक, इसलिए मेरे पास था नहीं, तो मुझे लगा चलो इसको ग्राइंड कर लेती हूँ मैं। अब मैं किचन में आई हूँ तो फिर ये काम भी कर ही लेती हूँ। सो गाइज अभी बज चुकी हैं 1 और अभी टाइम है लंच का। सो अब मैं बनाने वाली हूँ लंच में बनाने वाली हूँ अपनी, मेरी जो दादी हैं उनकी तबीयत ख़राब है काफ़ी टाइम से। सो उनके लिए बनाऊंगी मैं नमकीन दलिया, और मेरे लिए, भाई के लिए, पापा के लिए बनाऊंगी मैं पुलाव, मटर और आलू वाले। तो उसके लिए भी मुझे तैयारी करनी होगी। क्या तैयारी करनी होगी? आलू काटने पड़ेंगे और मटर छीलने पड़ेंगे, 2 काम करने पड़ेंगे। सॉरी, मटर तो मैंने ऑलरेडी छील दिए हैं, पहले सुबह ही छील दिए थे। आलू काटने पड़ेंगे मेरे को। और ठंड इतनी हो रही है ना, बाहर बिल्कुल धुंध हुई पड़ी है, फोग, तो हाथ वैसे इतने ठंडे हुए पड़े हैं कि काम करने का मन ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस रज़ाई में ही बैठे रहो, रज़ाई लेके रज़ाई में बैठे रहो। और उससे पहले मैं थोड़ी देर सो गई थी, एकदम से नींद आ गई थी मेरे को, और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उठी हूँ। तो टाइम देखा कि 1 बजे हुए हैं, तो 1 बजे अभी तैयारी करूँगी तब जाके मेरा लंच बनेगा आधे घंटे तक। सो फिर काम करती हूँ मैं, आलू वगैरह काट लेती हूँ पहले। अभी मैं सबसे पहले आलू को काट लेती हूँ, और जो मेरे मटर थे वो भी काफ़ी सारे थे, तो मैंने सारे ही छील दिए कि भाई अगर मुझे कल भी मटर मान लो बनाने पड़े तो कम से कम छीलने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और फटाफट से आलू कट के मैश करने में हम एक्सपर्ट। सो गाइज अभी बज चुके हैं 5 और अभी टाइम है चाय बनाने का। दिन में मैंने सब्जी नहीं बनाई थी, तो इसलिए मुझे लगा चलो चाय भी बन रही है और साथ ही साथ मैं सब्जी भी बना देती हूँ। सब्जी में बना रही हूँ आलू मेथी की। मुझे पता है कि वो भी सब लोग जानते हैं बनाना, लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ मैं आपको वो बताती हूँ। सो गाइज फिर स्टार्ट करते हैं सब्जी बनाना, और दिखाती हूँ मैं आपको कि मैं कैसे सब्जी बनाती हूँ। और मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर आप कोई भी सूखी सब्जी बनाते हैं तो उसके लिए आपको लोहे की कढ़ाई का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में होता है आयरन। तो आपको उसी में सब्जी बनानी चाहिए, लोहे की कढ़ाई में, और मैं भी वही यूज़ करती हूँ। और मैं सबसे पहले अभी यही काम करती हूँ, नीचे से लोहे की कढ़ाई लेती हूँ और उसको पहले साफ़ कर लेती हूँ।
सो गाइज ये कढ़ाई करने इस कढ़ाई में एक और प्लस पॉइंट होता है लोहे वाली कढ़ाई में कि हमें इसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब कि इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई भी वाइट बर्तन होता है ना तो उसको हम साफ़ करते हैं रगड़ रगड़ के, उसमें हमें मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, इसमें हमें मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। ये वैसे ऑलरेडी काली होती है तो अब इसको कितना साफ़ करेंगे, वो तो काली ही रहेगी फिर भी। तो इसमें ये प्लस पॉइंट होता है, इसको हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती साफ़ करने में, काली निकाल देती है। अब मैंने इसको धोया है इसलिए। तो अब देखिए एक कढ़ाई में बबल्स इस तरह इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने इसको अभी तुरंत धोया था। सबसे पहले हम धोते ही हैं और इसको वही अभी मैंने जो बात बोली है, कितना भी रगड़ लो आप, रहेगी तो वही काली, कोई तो होगी नहीं। और यहाँ पे मेरा पानी, मैंने आपको पहले बोला है कि मैं चाय मैंने 10-15 मिनट हो गए हैं मुझे इसको रखे हुए, ऐसे ही उबल रही है। अब मैं इसमें डालूँगी पत्ती वगैरह, क्योंकि मैं एकदम से नहीं करती कि 5 मिनट उबला और बस फिर डाल दिया, नहीं, फिर टाइम लगता है चाय में। सो गाइज़ ये है मेरी मेथी, इसमें से मैंने कुछ मेथी निकाल के आटा गूंद लिया था, जिससे मैंने आज उसकी मेथी की रोटी भी बनाई थी और पराठे भी बनाए थे। मैंने पराठा ही खाया था और अब बची हुई मेथी में इसमें बनाऊंगी सब्जी। तो गाइज़ अभी आपने देखा है कि कढ़ाई में धुआं आ रहा है, तो अब इसका मतलब मेरा तेल पक गया है अच्छे से। अब मैं इसमें फटाफट से डालती हूँ पहले जीरा, उसके बाद हींग और उसके बाद फटाफट से डालते हैं थोड़ी छलनी नहीं है हरी मिर्च। तो गाइस अब मैंने इसमें डाल दी है सारी मेथी। मुझे पता है हर किसी को मेथी बनानी आती है, लेकिन हर किसी का अपना अलग तरीका है। सो गाइज आज आप मौसम देख के समझ ही गए होंगे कि अब सर्दियां आ चुकी हैं। धूप बिल्कुल निकली है 2 दिन से, ऐसे मौसम हो रहा है जैसे बारिश होगी। बारिश थी भी थोड़ी थोड़ी, लेकिन आपको पता है जब सर्दी पड़ती है, ठंड पड़ती है, तो मौसम ऐसे हो जाता है कि बारिश जैसे, मतलब कि बारिश होगी, होती नहीं है पर मौसम ऐसा हो जाता है। ऑफकोर्स ठंड है, दिसंबर के महीने तो ठंड होगी ही होगी। तो देखिए मौसम एकदम से चेंज हुआ है, एकदम से। 2 दिन पहले हम सोच रहे थे कि धूप ही धूप निकल रही है और अब देखो ठंड। सो गाइज अब मेरी सब्जी हो चुकी है बिल्कुल रेडी, क्योंकि मैं इसको बीच बीच में चला रही थी। आप इसे एकदम से छोड़ नहीं सकते हैं, बीच बीच में चलाते रहना स्लो फ्लेम में। अब आ गई है मेरी चाय, मैं चाय पी लेती हूँ, आप भी चाय पी लीजिए। और मैं इतनी चाय पीती हूँ, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, और उसके बाद जो काम करूँगी मैं तब शूट करूँगी। सो गाइज अभी बज चुके हैं 9:30 और खाना पीना सबका हो चुका है, सबने सब कुछ खाना खा लिया है। और दवाई जिसको पापा को देनी थी, दादी को देनी थी, वो भी हमने दे दी है। और अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बनाया था ये काढ़ा, जो कि हम अब पी रहे हैं। और काढ़े पीने के बाद हम सबको अब क्या करना है, स्लीपिंग टाइम में तो सोना ही है, क्योंकि काढ़े के बाद गैप लेना पड़ता है आधा या 1 घंटे का, उसके बाद ही दूध पी सकते हैं। और इतना टाइम है नहीं, क्योंकि मुझे अभी बनानी है रील, सो इसलिए मैंने ये गेटअप पहना है। आज मैं ऐसे तैयार हुई हूँ, आपको लग रहा होगा कि सोने के टाइम में ऐसे क्यों तैयार हुई हूँ। सो ऐसा कुछ नहीं, मुझे रील बनानी है, जिसकी वजह से मैंने ऐसे कपड़े डाले हैं। और रील बनाने में भी आधा पौना घंटा लग जाता है। और उसके बाद मुझे तो अभी से नींद आ रही है, और उसके बाद मुझे हमें सोना है। और आज के इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। सो गाइज़ हर डेली मैं आपको एक ही चीज़ बोलती हूँ, आप मेरी रील्स को देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब फ्री में होता है, उसके पैसे नहीं लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज प्रीतिका व्लॉग। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टी सी स्टे होम स्टे सेफ।